ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ चत्वारिंशोऽध्याय। शिवरात्रि व्रत महात्मा के प्रसंग में व्याध एवं मर्ग परिवार की कथा तथा व्याधेश्वर लिंग का महात्मा सुनिए। ऋषिगण कहते हैं, सूतते वचनम श्रुत्वा परमानंदम वयम गता विस्तार कथय प्रीत्या तदेव वच मुत्तमम् कथम पुरा चाकेनेः श्रुतय तद्व्रतमुत्तमम् कत्वापाज्ञान तस्यैव प्राप्तं किं फलमुत्तमम्। हे सूत, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए हैं। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत, यहाँ पर इस उत्तम व्रत को पहले किसने किया और अज्ञानता पूर्वक भी इस व्रत को करने से कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ है। सूत जी कहते हैं, श्रूतामृषया सर्वे कथयामि पुरातनम इतिहासम निषादस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हे ऋषिगणों, मैं इस विषय में एक निषाद का सर्व पाप नाशक पुराना इतिहास कहता हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरा कश्चिद्वनिः बिल्लो नाम नारसादि गुरुग्रहा कुटुंबी बलवान क्रूरा क्रूर कर्म परायणा निरंतर वने गत्वा मृगान हन्ति इसमानित्यस्या चौरचा विविधम तत्र करोति स्म वने वसन। पूर्व समय में किसी वन में गुरुद्रह नामक कोई बलवान निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वही वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। बाल्यादारभ्यतनेहं कथम किच्चिचुभं नहि महान कालो यति वने तस्य दुरात्मना कदाचिन्चित्तरात्रिश्च प्राप्ति चित्र शोभना ना दुरात्मा स्म जानाति महेदन निवास कृता। उसने बाल्यावस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्ट आत्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा को इसका कुछ भी ज्ञान न था। एतस्मिन् समये बिल्लो मात्रा पित्रा स्त्रिया तथा प्रार्थितश्च क्षुधाविष्टय भक्ष्यं देहि वनेचर इति सम्प्रार्थिता सोवापि धनुरादये सत्वरं जगाम मृगसिंहात् ब्रह्माम सकलम वनम। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता और स्त्री ने कहा, हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैवयोगात् तदा तेन न प्राप्तम किंचिदेव ही अस्तं प्राप्त स्तः सूर्यासा वै दुःखमुपागतः। दैव योग से उस समय उसे कुछ भी न मिला, तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। किम कर्तव्यम क्वा गतव्यम न प्राप्तम मेघम किंचनम बालश्च हे ग्रहे तेषां किं पित्रोष भविष्यति मादीयम वै करत्वं च तस्याः किचिदृश्यति किचित् गृहीत्वा हि मया गन्तव्यं नान्यथा भवेत्। इदं विचार सा व्याधो जलाशये समीपगः जला अवतारणं यत् तत्र गत्वा स्वयं स्थिता। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक हैं उनकी और माता पिता की क्या दशा होगी, और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा विचार करके वह व्याघ्र किसी जलाशय के समीप गया और जहाँ जल में उतरने के लिए घाट था वहीं पे जाकर बैठ गया। अवश्यमत्र किश्चिदे जीवश्चय गमिष्यति समहात्वा साग्रहं प्रीतिया यस्मानि कृतकारिका। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मार के मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इति मत्वा सावय वृक्षमेकं बिल्लवेति संगकम
समारूहा स्थितस्तत्र जलामादय बिल्लका, इस प्रकार का विचार करके वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी बिल्लव वृक्ष के पर चढ़ के बैठ गया। कदा यासति कश्चिदय कदा हान्यामहं पुनः इति बुद्धि समास्थाय स्थितोऽसौ क्षुधिशन्विता। जब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहीं पर बैठा रहा। तदा त्रहोपतमे यामे मृगी तेवका समागता प्रसारता चकिता सा च प्रोतफलां कुर्वती तदा तां दृष्ट्वा च तदा तेन तादार्थमथोषरः सहस्तेन तदं बाणं धनुषी स्वहि संदधे। उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक हरणी चकित होके कूदती फांती वहां पे आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न होकर उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। इत्येवं कुर्वत स्तस्य जलम बिल्लवादालिं च पतितानि यादस्तत्र शिवलिंगं भूतता। यामस्य प्रथमस्यैव पूजा जाता शिवस्य च तन्मिहावना हि तस्यैव पातकं गलितं तदा। उसके ऐसा करते ही जल और कुछ बिल्लव पत्र नीचे गिर पड़े जहाँ पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम प्रहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। तत्रं चैव तव शब्दं श्रुत्वा सा हरणीभिया व्याधम दुष्टवा व्याकुला ही वचनम चेदम ब्रवीत। वहाँ के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हिरणी व्याध को देखकर यह वचन कहती है। तब वो हरणी यानी कि वो मृगी बोली, किम कर्तुमिच्छसि व्याध सत्यम वद ममाकृत तचुत्वा हरणी वाक्यम व्याधो वचम ब्रवीत। ये व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच बताओ। तब हरणी की यह बात सुनकर व्याध ने यह वचन कहा और व्याध बोला, कुटुम्बम क्षुदितमेदम हत्वा त्वात् परप्यां दारुणं तद्वचः श्रुत्वा दस्तां तादरुणं खलं किं करोमि क्वं गच्छामि रापायं रचनाम्यहम् इत्थं विचार सा तत्र वचनम चेदम ब्रवीत। और व्याध कहते हैं, आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूँगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर एवं उस महादुष्ट को देख के मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूँ, ये विचार करके उसने ये वचन कहा। तब हिरणी बोली, मनमासेन सुखमते स्यादे स्यानर्थाकारणी अधिकम किम महापुण्यम धन्याहम नातु संशया। हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। उपकार करस्यैव यत पुण्यम जायते त्वः तत पुण्यम शक्यते नैव वक्तुम वर्ष शतैरपि परम तुम शिशवो मेघम वर्तन्ते स्वाश्रमे किला भाग्ने तासमवे प्रयासये स्वामिने अथवा। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों भी नहीं किया जा सकता। किंतु तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं, उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंप कर मैं पुनः आ जाऊंगी। ना मे मिथ्या वचस्त्वं हि विजानीहि वनेचर आयास्ये हम पुनश्चेहे सामीपम तेना संशया। स्थिता सत्येन धरणी सत्यनेव चावारधि सत्येन जलाधाराश सत्य सर्वप्रतिष्ठितम। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठा मत जानो, मैं अवश्य यहाँ पे तुम्हारे पास पुनः आऊँगी, इसमें संदेह नहीं है।
सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से जल की धारा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। और सूत जी कहते हैं, इत्योक्तापि च व्याधो नामेने तदचो यदा तदा सुस्मिता भीता वचनं स ब्रह्मविद पुनः। उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हरिणी ने पुनः ये वचन कहा। और वो हरिणी बोलती है द्वारा, सुन व्याध प्रवक्ष्यामि सपतं हि करोम्यहम् आभिक्षेयं यथा तेना समीपं संविहादता। ब्राह्मणो वेद विक्रेता संध्याहीन स्त्री कालकम स्त्रीहा स्वामिनो हाज्ञां समलुग्यं क्रियान्विता। कृतघ्ने चैव यत् पापं विमुखे हरे द्रोणीश्चैव यत् पापं धर्मलङ्घने। विश्वासघातके यच्च तथा वै छलकतारी तेन पापेन लिम्पामि यदहं नगमे पुनः। और मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं जा करके अपने घर से तुम्हारे पास ना लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासहीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतघ्न को जो पाप लगता है, शिव विमुखी को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगें यदि मैं तुम्हारे पास पुनः न लौटूं तो। इत्यादेन कश्यपतान मृगी कृत्वा स्थिता यदा तदा व्याधा सा विश्वस्य गच्छेति गृहं ब्रवीत्। मृगीरष्टा जलमपीतवः गता स्वाश्रम मंडलम तावाच प्रथमो यामत स्तस्य निद्राम विना गता। इस प्रकार के अनेक शपथ करके जब वह हरिणी वहीं खड़ी रही, तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हरिणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम प्रहर बिना निंद्रा के बीत गया। तादीया मगनीया वै मृगी चा परिभाविता तस्या मार्ग विचवनंती राजगाम जलार्थिनी। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हरिणी थी, वह उत्कंठा पूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहाँ पे आ गई। ताम दृष्ट्वा च स्वयं बिल्लोकाशीदासकर्षणं पूर्ववज्जलं पत्राणि पतितानि शिवोपरि। यामस्य च द्वितीयस्य तेन शंभो महात्मना पूजा जाता प्रसंगेन व्याधस्य सुखदायनी। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल और बिल्लव पत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरी पहर की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। मृगी सा प्राहतम दृष्ट्वा किम करोषि वनेचर पूर्ववत कृतं ते तछुत्वा मृगी पुनः। उसी हरिणी ने उसकी ओर देखकर कहा, हे वनेचर, ये क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा, और फिर दूसरी मृगी बोली, धन्याहम सूतयाम व्याध सफलम देहधारणम अनित्येन शरीरेण रापुकारो भविष्यति पंतुमं बालयस्य गृहे तिष्ठन्ति चार्वका मन्येताश समप्पायवे रागे मिश्यामहं पुनः। हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ, आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से आपका उपकार होगा, परंतु मेरे बच्चे घर पे हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंप के पुनः यहाँ पे आ जाऊँगी। व्याध बोला, तम चोगतव नामन्ये माम हनमीम तो अनाथ संशय
तथित्वा हरणी प्राशपतम कुर्वन्ति हरे। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुन के हरणी विष्णु की शपथ करती हुई कहने लगी। तब मृगी बोली, शृणु व्याध प्रवृक्षामि नागे क्षयं पुनर्यदि वाचा विचलतोऽपूयस्तु सुकृतं तेन हारितम् परिणीतां स्त्रियां हित्वा गच्छत्यां चायः पुमान् वेदधर्मतामुल्लङ्घनं कल्पतेन चायो व्रजेत्। विष्णु भक्ति समायुक्ता स्यो निन्दां करोति या पित्रोछायां मसाद् शून्यं चैवाक्रमेदहि कृत्वाचा परितापं हि करोति वचनं पुनः तेन पापेन लिम्पामि नागेच्छं पुनर्यदि। हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः ना आऊँ तो अपनी बात से विचलित होने वाले का सर का जिस प्रकार सुकृष्ट नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से समागमन करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन कर मनमाने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के छाया के आने पर जो बिना श्रद्धादि किए उसे सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं ना जाऊं तो। सूत जी कहते हैं, इत्युतश्चिता तया व्याधो गच्छते हम मृगीचसा सा मृगीचा जलम पीतवा रस्ता गच्छ स्वामाश्रमम। ऐसा कहने पर व्याग ने मृगी से कहा, जाओ। तब वो मृगी भी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तावाद द्वितीयो यामो मैं तस्य निन्द्राम विनागता ऐस्मिन् समय तत्र प्राप्ते यामे तृतीया के ज्ञात्वा विलम्बम चकित स्तद वेषण तत्परा तादामे मृगमद्राक्षी जल मार्गतम तथा। तब तक उस व्याध का दूसरा प्रहर भी बिना निंद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित हो उठा, उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहर में उसे एक मृग जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा और जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। और सूत जी कहते हैं कि आगे की कथा कल सुनाई जाएगी। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।